आइए जानते हैं आज की अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले हेडलाइंस। उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद संजय राउत ने एनसीपी और कांग्रेस पर कही बात, बोले साथ खड़े रहे शरद पवार। ओवैसी की पार्टी के 4 विधायकों ने थामा राजद का दामन, क्या होगा इसका असर बिहार की सियासत पर। G7 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वादा और देश में भावना आहत करने के मुकदमे। रूस शांति और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा, नाटो के ऐलान का यूक्रेन युद्ध पर क्या होगा असर। लॉन्चिंग से पहले मारुति ब्रेजा के LXi मॉडल का वीडियो लीक, स्टीरियो सनरूफ समेत कई फीचर्स गायब। जिंदगी की जंग जीता 4 साल का मासूम, छतरपुर में 7 घंटे चले रेस्क्यू में बोरवेल से निकाला, 25 फीट की गहराई में फंसा था बच्चा। उपराष्ट्रपति चुनाव का भी बजा बिगुल, 6 अगस्त को होगा मतदान, चुनाव आयोग का ऐलान। टॉप 10 की सूची में सरसत बेटियां, सरकारी स्कूलों के सिर्फ 11 छात्र, देखे पूरी लिस्ट। टॉप 10 की सूची में सरसत बेटियां, सरकारी स्कूलों के सिर्फ 11 छात्र। शाहरुख की फिल्म OTT पर 120 करोड़ में बिके जवान की डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स, नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी फिल्म। और बाबर आजम ने तोड़ा विराट कोहली का एक और रिकॉर्ड। सांसद संजय राउत ने बुधवार रात कहा कि महाराष्ट्र ने उद्धव ठाकरे के रूप में एक समझदार और सभ्य मुख्यमंत्री खो दिया है, जिन्होंने शालीनता से पद छोड़ दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि शरद पवार ने उद्धव ठाकरे का मार्गदर्शन किया और कांग्रेस सरकार से साथ रही। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पद से उद्धव ठाकरे के इस्तीफे देने के बाद संजय राउत ने ट्वीट किया है। बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को तगड़ा झटका लगा है। बिहार में अभी तक पार्टी के 5 विधायक थे, अब इन 5 में से 4 विधायकों ने राजद में शामिल होने का फैसला किया है। विधायकों के इस फैसले के बाद बिहार विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। जिन विधायकों ने राजद का दामन थामा है उनमें कोचा दमन के मोहम्मद इजहार असफी, जोकीहाट के शहनवाज आलम, बायसी के रुकनुद्दीन अहमद और बहादुरगंज के अंजार नईमी है। AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने ओवैसी के साथ नहीं छोड़ा है। अब वो बिहार में AIMIM के इकलौते विधायक रह गए हैं। दिल्ली पुलिस के अनुसार IPC की धारा 153A और 295A को जानबूझकर ठेस पहुंचाने के आरोप में 4 साल पहले एक FIR दर्ज की गई थी, जिसके तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है। दूसरी तरफ भारत ने सोमवार को ही दुनिया के विकसित देशों के संगठन G7 के साथ अभिव्यक्ति की आजादी की ऑनलाइन और ऑफलाइन सुरक्षा और सिविल सोसाइटी की आजादी की रक्षा करने के लिए एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। नाटो ने रूस को अपने सदस्यों की शांति और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा और सीधा खतरा करार दिया है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में आयोजित नाटो शिखर सम्मेलन में महासचिव जेम्स स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि 30 देशों का सैन्य गठबंधन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे गंभीर सुरक्षा संकट चुनौती का सामना कर रहा है। गठबंधन के नेताओं ने रूस के आक्रमण का सामना कर रहे यूक्रेन के लिए राजनीतिक और व्यवहारिक समर्थन बढ़ाने का वादा किया। इस बीच नाटो गठबंधन को बड़ा सैन्य हिस्सा प्रदान करने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि ये शिखर सम्मेलन एक अचूक संदेश भेजेगा कि नाटो मजबूत और एकजुट है। मारुति की न्यू ब्रेजा आज 30 जून को पर्दा उठाने वाली है। लॉन्चिंग से पहले इसके एक्सटीरियर इंटीरियर फीचर्स से जुड़ी कई अहम जानकारियां सामने आई है। वहीं इसका एक वीडियो YouTube पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को अनबॉक्स एवरीथिंग UE चैनल ने शेयर किया है। वीडियो में इस कॉम्पैक्ट SUV का एक्सटीरियर और इंटीरियर साफ नजर आ रहा है। अब इसका नया वीडियो सामने आया है जो ब्रेजा के LXi यानी बेस मॉडल का है। यानी आप न्यू ब्रेजा का बेस मॉडल खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तब इस वीडियो में पहले ही उनकी सभी फीचर्स के बारे में जान लीजिए। इस वीडियो को दीपक वर्मा नाम के यूजर ने शेयर किया है। उसका दावा है कि इस बेस मॉडल की एक्स शोरूम कीमत 8,40,000 रुपए से 8,50,000 रुपए के बीच रहेगी।
मध्य प्रदेश के छतरपुर में बोरवेल में गिरे 4 साल की मासूम दीपेंद्र को सकुशल निकाल लिया गया। करीब 7 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बच्चे को बाहर निकाला गया। रेस्क्यू टीम ने बोरवेल के गड्ढे में रस्सी डाली। ये रस्सी बच्चे ने अपने कंधे में फंसा ली, जिसके बाद धीरे धीरे खींचकर गड्ढे से उसे निकाल लिया गया। बच्चे को निकालते ही मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया गया। राष्ट्रपति चुनाव के बाद अब उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए भी बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने बुधवार को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 6 अगस्त 2022 को वोट डाले जाएंगे और उसी दिन परिणाम भी आ जाएंगे। मौजूदा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 11 अगस्त को खत्म हो रहा है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया। 12वीं के बाद अब 10वीं कक्षा के परिणाम में भी बेटियां सिरमौर बनी है। टॉप 10 में शामिल 77 मेधावियों में से 67 स्थानों पर छात्राओं ने कब्जा जमाया। प्रदेश को 10वीं कक्षा में 2 टॉपर मिले। दोनों ही टॉपर छात्राएं हैं और दोनों मंडी जिले से संबंध रखती है। वहीं दूसरी ओर टॉप 10 की सूची में अपना स्थान बनाने में छात्र पिछड़ गए हैं। टॉप 10 की सूची में मात्र 10 स्थानों पर ही छात्र कब्जा जमा पाए। 10वें रैंक के लिए सबसे अधिक 20 छात्राओं ने अपनी जगह बनाई, जबकि 9वें रैंक पर 14, 8वें रैंक पर 11 और 7वें रैंक पर 10 छात्राओं ने दबदबा बनाया। शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म जवान से जुड़ी एक खबर सामने आई है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जवान के मेकर्स ने फिल्म की पोस्ट थिएट्रिकल स्ट्रीमिंग राइट्स नेटफ्लिक्स को बेच दिए हैं। यानी शाहरुख की फिल्म जवान अब नेटफ्लिक्स पर भी रिलीज होगी। अभी कुछ ही दिन पहले एटली ने जवान का फर्स्ट लुक पोस्टर और टीजर शेयर किया था, जिसके बाद से फैंस फिल्म को लेकर बेहद एक्साइटेड हैं। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में धमाकेदार प्रदर्शन कर रहे हैं। वे एक के बाद एक रिकॉर्ड ध्वस्त करते जा रहे हैं। उन्होंने भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली के कई कीर्तिमानों को पीछे छोड़ दिया। अब उन्होंने नवीनतम आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसे अच्छे बल्लेबाजों को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा।